हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 9 का लाइव सेशन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास लिए थे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम ऑफ प्लांट, जिसमें हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ चुके थे। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, तो आप लोग ये वाला पेज खोल लीजिए। ठीक है, ठीक से देख लीजिए। तो इस किताब में हम एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे और आपको हम समझाते जाएंगे। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, तो उसको हम बाद में क्लैरिफाई कर देंगे। तो देखिए, एनिमल किंगडम्स को जो है कई फाइला में बांटा गया है। यहां पर देख लीजिए, ये वाला पेज देख लीजिए। ठीक है, पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथेस, नीमाटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, कॉडेटा, इतने सारे जो है ये फाइला में जो है एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है। अब हम एक एक फाइलम का बारे में हम पढ़ेंगे, उसके 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उस फाइलम में कौन सा एनिमल्स आता है इसको हम लोग सिर्फ याद रखेंगे। ठीक है, अब लोग देखिए, जैसे हम शुरू करते हैं पोरीफेरा। सैलिएंट फीचर्स माने अहम खसूसियात, माने पोरीफेरा जो फाइलम है, इस फाइलम के क्या क्या खसूसियात हैं, क्या क्या फीचर्स है, मेन फीचर्स क्या है, और इस फाइलम के अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। ठीक है, पहले दिया हुआ है कि ये आबी जानवर है। आबी जानवर का मतलब क्या हुआ कि ये दरिया, समंदर वगैरह इन जगहों में पाया जाता है, जहां पानी होता है, वाटर बॉडीज जहां होता है वहां ये पाया जाता है। दूसरा, मल्टी सेलुलर। हम लोग जानते हैं कि जानवर 2 किस्म का होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, जहां पर होता है उसी जगह पड़े रहते हैं। 2 नंबर फीचर देखिए, इस फाइलम के जानवरों के पूरे जिस्म पर लातादाद सुराख होते हैं, जिनको ओस्टिया कहा जाता है। पोरीफेरा का मतलब होता है पोर्स, पोर्स मानी सुराख। तो इस फाइलम में जितने भी जानवर हैं उसके जिस्म के ऊपर बहुत सारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको पोरीफेरा कहा जाता है। और उन सुराख को क्या कहते हैं हम लोग? ओस्टिया कहते हैं। ठीक है, जिनके जरिए पानी इनके जिस्म में दाखिल होता है, उसी सुराख से पानी बाहर से इनके जिस्म के अंदर जो है दाखिल होता है, और नलियों के एक निजाम से गुजरकर ऑस्क्यूलम नाम एक बड़े सुराख से बाहर आ जाता था। ओस्टिया से दाखिल होता है और ऑस्क्यूलम से बाहर निकल आता है। ठीक है, 3 नंबर देखिए, इनके जिस्म में मुंह, हजमी नली, एसाग, हिस्सी एजा और दूसरे निजाम मौजूद नहीं होते हैं। मतलब कि इनका जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर में जो है मुंह और हजमी नली यानी एलिमेंट्री सिस्टम नहीं होता है। जैसे हम लोगों का मुंह है, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स वगैरह है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। तो इसके जिस्म में एलिमेंट्री कैनल नहीं होता है, एसाब भी नहीं होता, मतलब नर्वस सिस्टम भी नहीं होता है। ठीक है, और हिस्सी एजा जैसे कि स्किन वगैरह, और दूसरे निजाम जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ या एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ। ठीक है, ये सारे निजाम इसके अंदर में मौजूद नहीं होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर कौन कौन सा देखो एलिमेंट्स आता है, सॉरी एनिमल्स आते हैं। इसके अंदर आते हैं स्पंज, क्राउन स्पंज और फ्रेश वाटर स्पंज। ये इनका मिसाल है, समझा? तो अब हम लोग चलते हैं दूसरा फाइलम, निडेरिया। 1 नंबर देखिए, इस फाइलम के जानवर ज्यादातर समुद्री होते हैं, मतलब समुद्रों में पाए जाते हैं, समंदर के किनारों में पाए जाते हैं। ठीक है, चंद मीठे पानी में भी रहते हैं, मतलब लेक, झील, तालाब में भी पाया जाता है। अच्छा, अब ये 2 हालतों में पाए जाते हैं। ठीक है, 2 कंडीशंस में पाए जाते हैं। पहला कंडीशन को कहते हैं पोलिप, और दूसरा कंडीशन को कहते हैं मेडूसा। अब पोलिप क्या है? इसमें जब पोलिप की हालत में ये जानवर होते हैं तो इसका जिस्म लंबा और नली नुमा होता है, मतलब लॉन्ग होता है और सिलिंड्रिकल शेप में होता है। इस हालत में अपनी जगह से हरकत नहीं कर पाते हैं, माने मूव नहीं करने पाएगा। ठीक है, और दूसरा हालत मेडूसा है। इस हालत में ये आजादाना हरकत से एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते हैं। माने मेडूसा हालत में क्या होता है, ये मूव कर नहीं सकेगा,
ठीक है। और पहला जो आ रहा था पोलिप, इसमें ये मूव नहीं करने सकेगा। अच्छा, दूसरी खासियत क्या है, इस फाइलम के जानवरों के जिस्म में एक वाहिद खाली जगह पाई जाती है जिसे सीलेंट्रोन कहा जाता है। सीलेंट्रोन क्या है कि इनके बदन में जो है जिस्म के अंदर में कुछ माने ब्लैंक होते, ब्लैंक जैसे हम लोग खाली जगह, ठीक है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक माने एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीलेंट्रोन। ये हजमी नली का काम करती है, ये माने एलिमेंट्री सिस्टम का काम करता है। इसमें सिर्फ एक ही सुराख होता है जिससे गजा जिस्म के अंदर जाती है और फजलात जिस्म से बाहर आती है। मतलब इसके बदन में एक सुराख होता है, उसी सुराख से गजा अंदर जाती है और फजलात माने 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 गैर जरूरी मादे, ठीक है, उससे फिर बाहर निकल आते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से जो है जानवर हैं, इसमें है हाइड्रा और कोरल्स, ठीक है, कोरल्स और जेलीफिश, सी एनिमोन, ये तमाम जो है इसके अंदर जो है एनिमल्स पाए जाते हैं। तीसरा देखिए फाइलम है टीनोफोरा। इसके देखिए अहम खसूसियत, इस फाइलम के तमाम जानवर आबी या समंदर के पानी में पाए जाते हैं, मतलब समंदर पानी में, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, इनके जिस्म पर सीलिया कुछ इस तरह के सजे होते हैं कि 8 कंघी नुमा प्लेटें बन जाती है, उन्हीं की मदद से तैरते हैं। इनके बदन पर सीलिया पाया जाता है, सीलिया की मदद से ये मूव करता है, ठीक है, सीलिया। इनके टेंटेकल्स में खसूसी चिपकने वाले खुले पाए जाते हैं, और इनके बदन में क्या पाया जाता है, टेंटेकल। याद रखिएगा कि जो टीनोफोरा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं इनके बदन में सीलिया पाया जाता है और टेंटेकल्स भी पाया जाता है। इसके मिसालें देखो दिया हुआ है, बीरो और नूडा, ये वाला देख लीजिए, ये वाला, ठीक है, ये इसका। अब हम लोग देखते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इस फाइलम के जानवरों का जिस्म चपटा फीता नुमा होता है। मतलब प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी जो है फ्लैट, एकदम चपटा और रिबन लाइक, जो लड़कियां जो रिबन पहनती हैं उसी रिबन की तरह जो है उनका बॉडी होता है। और जिस्म के दाएं और बाएं हिस्से एक जैसे होते हैं, जिसे हम बाइलैटरल सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री का मतलब होता है कि किसी एक चीज को दो हिस्सों में जब तकसीम करते हैं तो उसका दोनों हिस्सा जो है एक जैसा नजर आता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल में बीच से जो सेंटर से डायामीटर खींचते हैं, तो डायामीटर खींचने के बाद ऊपर जो सेमी सर्कल बनेगा और नीचे भी सेमी सर्कल बनेगा, तो दोनों का शेप एक जैसा होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर एक ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल इस तरह से, और ट्राइंगल का वर्टेक्स से उसके बेस के ऊपर अगर सीधा एक लाइन अगर ड्रॉ कीजिएगा तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो बायां राइट एंगल ट्राइंगल का शक्ल और दाहिना राइट एंगल ट्राइंगल का शक्ल, दोनों का एक जैसा हो। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सिमेट्री। या ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी ठीक है बीचों बीच ऐसे अगर आएंगे तो ये मेरा लेफ्ट साइड और मेरा राइट साइड दोनों एक जैसा मतलब सिमिलर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बाइलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो प्लेटीहेलमिन्थेस के फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी पूरा बाइलैटरल सिमेट्रिकल होता है। दूसरा देखिए, मुंह ही जिस्म का वाहिद सुराख होता है, माने मुंह, उसके बॉडी में पूरा मुंह ही एक होल होता है, ठीक है, एंगस नहीं पाया जाता है जिससे कि जो है फाजिलात वगैरह निकले। तनफ्फुस और दौरान का कोई निज़ाम मौजूद नहीं होता है, मतलब उसके अंदर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं है और कोई सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है। इस फाइलम के ज्यादातर जानवर दूसरे पौधों और जानवरों के जिस्म के अंदर या बाहर पैरासाइट के तौर पर रहते हैं और अपनी गजा हासिल करते हैं। मतलब ये गजा आप खुद से तैयार नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपनी गजा क्या करते हैं, दूसरे प्लांट से या दूसरे एनिमल से हासिल करते हैं, इसलिए इनको पैरासाइट्स कहा जाता है। ये अपनी गजा के हसूल के लिए दूर करते हैं। और इसका मिसाल है क्या, देखिए, लीवर फ्लूक और गोनोसिफेला, ये इस फाइलम के एनिमल्स हैं। इसके बाद है नीमाटोडा।
इसके क्या क्या खसूसियात देखिए। इस फाइलम के जानवर का जिस्म लंबा होता है और नलीनुमा होता है, लॉन्ग और सिलिंड्रिकल। दाएं और बाएं हिस्से एक जैसे होते हैं, मतलब सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बॉडी पर एक कवरिंग होता है जिसका बॉडी ढका रहता है, जिस्म ढका रहता है। तो जिस चीज से ढका होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल, CUTICLE, क्यूटिकल। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखिए, निजाम हाजमा मौजूद होता है जिसमें मुंह और मेकल दोनों मौजूद होते हैं, मतलब एलिमेंट्री सिस्टम होता है, मुंह भी पाया जाता है और एमएस भी पाया जाता है। माने अंदर आने का भी, गजा के अंदर आने का भी रास्ता है और फाजिलात के बाहर निकलने का भी रास्ता है, ठीक है। लेकिन निजाम तनफुस और निजाम दौरान खून नहीं पाए जाते हैं। मतलब इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता है। अच्छा, इखराज का अमल प्रोनेफ्रिडियन नलियों के जरिए पाया जाता है। इखराज मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब जैसे हम लोग का जिस्म से पसीना निकलता है, हम लोग का बॉडी से पेशाब निकलता है, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अखराज होता है। ये जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स किसके जरिए निकलता है, कौन से आजू के जरिए निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनेफ्रिडिया। क्या बोलते हैं? प्रोनेफ्रिडिया। आप इस फाइलम के कौन कौन से एनिमल्स हैं? इसका है एस्कैरिस, इसका देखिए राउंड वर्म, पेट का केंचुआ, पेट में जो केंचुआ पाया जाता है, ठीक है, ये इसका मिसाल है। अब इसके बाद चलिए एनीलिडा फाइलम। इस फाइलम के जानवरों का जिस्म लंबा होता है और नलीनुमा होता है, लंबा होगा और नलीनुमा, और जिस्म के बहुत सारे सिगमेंट्स होते हैं। सिगमेंट पूरा बॉडी जो है छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम रहता है, जिसको हम लोग सिगमेंट बोलते हैं। जैसे केंचुआ, आप केंचुआ का दिखोगे लंबा ऐसा होता है, आप बीच बीच में थोड़ा जो है सिगमेंट बना होता है, छोटा छोटा गैप देखिए। अच्छा, इसका बॉडी भी जो क्यूटिकल से कवर्ड रहता है। निजाम दौरान खून और निजाम इसाब बाकायदा तौर पर मौजूद होती है, माने इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और तनफ्फुस का अमल जिल्द के जरिए होता है, माने रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन किससे होता है? स्किन के जरिए, ठीक है। इस फाइलम के जितने जानवर हैं वो अपना सांस किससे लेते हैं? माने ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का माने क्या होता है, माने आउटलेट उसका जो है माने बाहर माने गिव आउट करना किसके जरिए होता है? स्किन के जरिए, जिल्द के जरिए। अच्छा, इनका लोकोमेट्री ऑर्गन्स क्या होता है? माने एक जगह से दूसरी जगह ये किस अजू के जरिए चलते हैं? ये जिस अजू के जरिए चलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सीटी। देखो SETAE, ये जितने ये खास कर जिस तरह के ये नाम है इनको याद रखिएगा, जैसे सीटी, सिलिंट्रोल, ठीक है। और इधर में आपका जैसे चला गया सीलिया, टेंटकल्स, ये इम्तिहान में पूछा जा सकता है कि सीलिया क्या है, टेंटकल्स क्या है, सीटा क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये रहा एनीलिडा। कौन कौन से जानवर आते हैं? अर्थवॉर्म, केंचुआ और लीच, जोंक। अब चलिए आर्थ्रोपोडा। इस फाइलम के जानवर का जिस्म जोरदार टुकड़ों से मिलकर बना होता है और जिस्म के दाएं और बाएं से एक जैसे होते हैं, वही सिमेट्रिकल होता है। इसमें देखिए जैसे ये है कॉकरोच, इस ग्रुप, इस फाइलम के ये सब जानवर है, ठीक है। तो माने एक फिर देखिए ये हाउसफ्लाई है, मक्खी जो है, मक्खी हुआ, कॉकरोच हुआ, ये इस फाइलम के क्या है? ये एनिमल्स है, ठीक है, एनिमल्स है। तो ये हुआ आर्थ्रोपोडा फाइलम के ये कुछ मिसालें। इसका आप देखिए, इनका पूरा जिस्म बाहर से काइटिन नामी मादे के बने सख्त खोल से ढका होता है। इसका पूरा बदन में किस से कवर होता है? एक चीज से ढका होता है जो काइटिन से बना होता है। अच्छा, 3 नंबर देखिए, जिस्म के हर टुकड़े से एक जोड़े पैर निकलते हैं जो आमतौर चलने के काम आते हैं।
लेकिन कभी कभी तब्दील होकर तैरने, गजा को पकड़ने और महसूस करने के काम आते हैं। माने इनका जो एक जोड़ा पैर होता है उससे चलता भी है, गेजा को भी पकड़ता है, ठीक है, और तैरने वगैरह का भी काम में आता है। अब चलिए मोलस्का, मोलस्का फाइलम। इस फाइलम के ज्यादातर जानवर आबी होते हैं, मतलब एक्वेटिक होते हैं, मतलब समंदर में या लेक्स में, मीठे पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका जिस्म बेहद नरम और मुलायम होता है, बहुत सॉफ्ट बॉडी होता है, छूने से बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसका बॉडी किस चीज से कवर रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट के बन एक सख्त खोल। इसका स्नेल, आप घोंगा देखे होंगे, स्नेल, स्नेल का कवर होता है, ठीक है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है, और उसके अंदर में घोंगा रहता है। तब घोंगा को अगर आप टच कीजिएगा तो बहुत ही सॉफ्ट, एकदम नाजुक होता है, ठीक है। तो नाजुक चीज एक कड़े चीज के खोल के अंदर में ये रहता है, ठीक है। तो इसका जिस्म बेहद नरम मुलायम होता है, जो कैल्शियम कार्बन के बड़े नहायत सख्त खोल बंद रहता है। सिर्फ मुंह, आंखें और पैर खोल से बाहर निकले रहते हैं, जिन्हें खतरे के वक्त समेट कर अंदर कर लेते हैं। आप अगर घोंगा के देखे होंगे, उसको अगर आप टच कीजिएगा तो जो है फौरन जो है अपना पूरा बॉडी को जो है समेट कर श्रिंक करके वो खोल के अंदर में चला जाता है। अच्छा, चलने के लिए मस्कुलर फूड मौजूद होता है, जो देखने में गोश्त के टुकड़े के जैसा होता है। मस्कुलर फूड माने ये किस चीज से चलता है? मस्कुलर फूड के जरिए से। अब इसकी मिसाल है ऑक्टोपस और घोंगा। ये देखिए ऑक्टोपस, ऑक्टोपस और घोंगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और फाइलम हम लोग पढ़ते हैं, जो आज के क्लास का लास्ट फाइलम है। इसके बाद फिर नेक्स्ट रोज हम क्लास करेंगे तो उसमें और बताएंगे। इकाइनोडर्मेटा। इस फाइलम के जानवर सिर्फ समंदर के पानी में ही पाए जाते हैं, ठीक है, ओशन में पाए जाते हैं। दूसरा क्या है? पूरा जिस्म कैल्शियम कार्बोनेट के बन एक खोल से ढका होता है, और ये भी खोल के अंदर में रहता है। कवरिंग सख्त हार्ड कवरिंग होता है, जो किस चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है, उसी के बना होता है। और उसी के अंदर में मैंने ये इसका घर है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवरिंग है वो उसका घर है, और उसी के अंदर में ये रहता है। अच्छा, जिस्म में सर नहीं होता है और स्टार जैसा इसका शक्ल होता है, स्टार के जैसा, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ जो दिया हुआ है ये पिक्चर, ठीक है। चलने के लिए इसके अंदर ट्यूब फीट पाए जाते हैं। तो इसका मिसाल है तारा मछली, स्टारफिश और सी कुकुम्बर। तो ये था। इस तरह से आज हम लोग जो है कुछ फाइलम के बारे में, फाइला के बारे में पढ़े। आज पढ़े पोरीफेरा, निडेरिया, टीरोफोरा, ठीक है। तो इसमें से हर एक फाइलम का 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स उसको याद कर लीजिएगा, और उस फाइलम में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और कुछ खास खास जो टर्म्स है, जैसे सीलिया, मस्क्यूलर फूड, ठीक है, या आपका सीटी, काइटिन, ठीक है, सिलेंट्रोन, ये जो टर्म्स है इसको आप ध्यान याद रखिएगा, ठीक है। और कौन से जानवर किस अजू के जरिए चलता है इसको भी ध्यान में, ये है मोटा मोटी बात याद रखने के लिए, ठीक है। फिर आइंदा क्लास में हम लोग कुछ और मजीद पढ़ेंगे। शुक्रिया।